ये सब आप लोग तो इलेक्शन जीत के भी बड़े बेबस नज़र आ रहे हैं मुझे। मतलब आपकी पार्टी पावर में है, आप कह रहे हैं आपकी ऑडियो वीडियो आ रही है, आपकी पार्टी पावर में आप कह रहे हैं कि राणा साहब आपको या कोई और आपको पार्टी से निकलवाने की साजिश कर नहीं, रहा मैं है। ये नहीं कह रहा कि कोई निकलवाने की। नहीं, आप मैं आप लोग यही कह रहे हैं ना। नहीं, मैंने तो एक बात की है। लेकिन अब मेरी बात सुन लें सर। देखें, ये तो बड़ा आसान होता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप आम आदमी तो नहीं हैं। आप आवाम का वोट लेके कई दफ़ा पार्लियामेंट में आए। ये कह देना धांधली हुई है और ये कह देना मेरे पास सबूत है। ठीक है, राणा सनाउल्लाह इज़ नॉट द राइट फोरम कि आप सबूत पेश करें, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो राइट फोरम है ना। आप मीडिया में हर जगह जाके अगर कहेंगे जी धांधली हुई है, हैंडलर्स हैं, इदारों पे भी बात आएगी, आपकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी में भी सर एक मिनट बात आएगी। बात करने की बजाय मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए ना, आप सबूत लेके। यार मेरी बात सुने, मैं इलेक्शन पे तो बात यहाँ करने ही नहीं आया, ना मैं करूँगा। तो आप किस पे बात कर रहे हैं? राणा सनाउल्लाह पे? नहीं, आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब वो दे तो दिया। कहा अब आप और कोई आपका टॉपिक है तो उस पे। मियां साहब, एक लॉजिकल सी बात है, अगर आपके पास कोई सबूत है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं पेश करते जाते? अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, ये लॉजिक नहीं है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास सबूत हैं। जिस फोरम पे जिसने मुझे बुलाया मैंने दे दिया ना सबूत। वहाँ वो कौन सा फोरम बस छोड़े ना यार। आप खुद एक जायज फोरम पे नहीं जा रहे और एक ऐसे फोरम पे गए जायज बताना नहीं चाह रहे। जिन्होंने तो फिर कैसे जायज होगा? जिन्होंने बंदों ने मेरे साथ किया, उन्हीं को आपने सबूत दे दिए। उनके दूसरे लोगों ने उनके दूसरे लोग जो बुलाया मुझे, मैंने सबूत दे दिए। यानी कि जिस ग्रुप ने आपके साथ किया तो दूसरे ग्रुप को आपने सबूत दे दिए? नहीं, उन्हीं के दूसरे ग्रुप को उनके दूसरे सीनियर लोगों ने। तो बात ये हुई मियां साहब कि आप आज भी पार्लिमान, जमहूरी इदारे, आईनी इदारों, ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स, इनकी बालादस्ती में बिलीव नहीं करते। आप कह रहे हैं जी जिन एक पार्टी ने मेरे से हाथ किया उसी पार्टी के दूसरे ग्रुप को मैंने सबूत दे दिए और अब वो सबूत ना हमारे सामने है। आपको चाहिए था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते। मेरी यार सुने ना, एक तो यार इस चैप्टर को बंद करना चाहिए। मैं इसलिए क्योंकि सबूत मांग लिया। नहीं, इसलिए कि सबूत जिन्होंने मांगे वहाँ दे दिए, वहाँ बात ख़त्म ना होगी तो आपको भी दे दूंगा। हमें सर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके दे, हमें स्कैंडलाइज थोड़ी करना चाहिए। फिर आप इत्मीनान रखें, सब जो फोरम है वहाँ गया हूँ और जाऊँगा। नवाज शरीफ साहब जा तो रहे थे, इतलात आई थी कि वो उम्रा के बाद लंदन, वो चाइना जा रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट जो है आई थिंक कल आ रहे हैं लाहौर में, तो क्या मुनासिब नहीं था कि नवाज शरीफ साहब भी होते उनसे मिलते? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुदा करे जो मेरी मालूमात हैं वो क्या है, वो दुरुस्त हों कि चीन के साथ नवाज शरीफ का जो एक एतमाद का रिश्ता है, जी, और चीन भी और हम भी जो उनसे तवक्को रखते हैं, और नवाज शरीफ के जाने से जो एक खला आया हुआ था पहले, वो खुदा करे पूरा हो जाए। और वो जाके पाकिस्तान, वो तो कह रहे हैं मेडिकल चेकअप्स के लिए जा रहे हैं। आप ये इंप्लाई कर रहे हैं कि वो कोई सरकारी काम के लिए वहाँ जा रहे हैं, ताल्लुकात ठीक करने पाकिस्तान? देखें कामरान शाह साहब, चेकअप के लिए जाना अपनी जगह, मगर एक सरकारी ओहदेदार भी साथ जा रहा है, आपके इल्म में है, भले वो उनके अजीज़ ही हैं जी। तो ये होता ही नहीं है कि आप एक इतने बड़े ओहदे पर रहे हो। ये अच्छी बात आपने वाह। तो उनके बड़े वजीर हमारे जो खारजा हैं, जो उनके अजीज भी हैं, हाँ, वो भी जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं इनको लाहौर में होना चाहिए था मुलाकात करने के ईरानी प्रेसिडेंट से? ये कोई कंट्रोवर्सी से बचने के लिए? नहीं, मेरा पहले स्केड्यूल था विजिट चाइना? नहीं, पहले से तय था। अच्छा, पहले से तय। तो वो वाला काम रह गया ना कि अभी वो जो कह रहे थे कि इंग्लैंड चले जाएंगे, और अभी या वो वाला भी रह गया कि जो रिसेंटली आया था कि एक तहरीक चलाई जाएगी, वो लॉयर्स, आप भी उसमें बड़े आगे कर रहे थे कि जी मियाँ साहब आके एक इजलास होगा, प्रेसिडेंटशिप भी ले लेंगे, उसके बाद वो आइन व रूल ऑफ लॉ के लिए कोई तहरीक चलाएंगे, वो तो अभी नहीं चल रही। नहीं, आप इत्मीनान रखें कि सदारत भी वो ले रहे हैं। आप ये भी शहबाज शरीफ साहब से नहीं, मुस्लिम लीग की, वो शहबाज शरीफ साहब भी देना चाहते हैं। अच्छा, कोई ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती ले जा रही है। चाइना जाने से पहले ले लेती, देर क्यों है? नहीं, देखें पार्टी का सारा फॉर्म, वो जो तहरीक चलानी थी रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए, वो रह गई। देखें, उस तहरीक के बगैर पाकिस्तान सही सिमत पे जा ही नहीं सकता। अच्छा, अपने ट्रैक पे चढ़ ही नहीं सकता। और मैं ये भी बात कह दूं कि आज पाकिस्तान के अंदर आलम ये है कि हर बंदा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। हर बंदे को ये है कि मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा। जब इंसाफ देने वाले ख़त लिख रहे हों, जब इंसाफ देने वाले दबाव में आके फैसले कर रहे हों, जब इंसाफ देने वालों सर एक और बात राणा साहब ने कही, उन्होंने कहा एक और प्रोग्राम के अंदर
और राना सनाउल्लाह साहब या आप जो हैं जब बात करते हैं, आपके आपस के मामला जैसे भी हों, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम नवाज शरीफ साहब पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं है कि पीटीआई कहे अगर मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप यहाँ पे भी लास्ट प्रोग्राम में भी कह के गए कि वो इमरान खान के साथ ये क्यों नहीं हो रहा, उसके ऊपर गिरफ्तारी डाली हुई है लेकिन उसको सज़ा क्यों नहीं हो रही, उसको ये दिया जा रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह जो है वो ये कह रहे हैं कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, अगर मुज़ाकरात हो तो इमरान खान भी रिहा हो सकते हैं। आप इससे एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मुज़ाकरात देखिए इस तरह के होने चाहिए? देखिए मैं किसी तौर एग्री नहीं करता। उसकी वजह आप देखें कि अगर 9-10 मई ना हुआ होता तो मैं सबसे पहला सियासी कारकुन हूँ जो इसका हामी हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मगर अब 9-10 मई का वाक़या करने के बाद आप दबाव में लाएं अदारों को, आप दबाव में लाएं और इस्तेमाल करें एक इंसाफ देने वाले अदारे को, कोशिश करें। उसके बाद आप दबाव में लाकर ये कहें कि मेरे साथ डील कोई करे, फिर या पाकिस्तान चला लें या इमरान को चला लें। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। नहीं, उनकी अपनी राय होगी। नवाज शरीफ साहब की क्या राय है इस बारे में? वो समझते हैं इमरान खान से कोई मामला हो सकता है? देखें, मैं तो जहाँ तक जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ पिछले 40 साल से, पाकिस्तान के हवाले से नवाज शरीफ किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के लिए ठीक नहीं, इसको बाहर नहीं आना चाहिए? नवाज शरीफ ये समझते हैं कि जो 9-10 मई को उसने किया है, या अदारों को दबाव में लाने के लिए जो वो चढ़ाई जिस तरह करता है, जत्थे लेके चलता है और जिस तरह मसल्ला जत्थे तैयार करता है, उसके बाद वो सियासी कारकुन कहलाने का हकदार नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और उसको बाहर भी नहीं आना चाहिए कभी? नहीं, ये अदालतों ने फैसले करने हैं। देखें, अगर अदालतें समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईंट से ईंट बजाना अदारों की कोई गैर कानूनी बात नहीं है, तो उसको बाहर आना चाहिए। और पाकिस्तान का अगर आइन ये कहता है कि अदारों पर हमला आवर होने वाला मुल्क दुश्मन है। आपकी ना और इमरान खान की सियासत अब एक जैसी हो गई है, रेडिकल सियासत, कि दूसरे की एग्जिस्टेंस ख़त्म करनी है तभी हम अपनी हैसियत साबित कर सकेंगे। इमरान खान भी ये फरमाते थे, 3.5 साल उन्होंने कहा आप लोगों को कि जी ये तो है ही करप्ट, इनसे तो हाथ में मिला ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये था कि आई एम द अल्टीमेट चॉइस, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं। पीपल्स पार्टी करप्ट है, नून लीग ने बताया, नून लीग करप्ट है, पनामा के फैसले ने बताया, तो मैं ओनली चॉइस हूँ, ये तो है ही करप्ट। अब आप यही कह रहे हैं, अब आप 9-10 मई का नाम लेके आप कह रहे हैं कि जी वो तो अब हो ही नहीं सकता, अब तो ये लिखा गया है। हालांकि आपको पता है कि इस मुल्क में कुछ भी लिखा नहीं जाता, क्रॉस लगते हैं फिर टिक मार्क्स हो जाते हैं, फिर क्रॉस लगते हैं फिर आप फरमा रहे थे अभी कि आप पे क्रॉस लग गया। अगर एक सर कंप्लीट करूँ उसके बाद? जी जी, कल आप पे टिक मार्क भी लग सकता है, पाकिस्तान में सियासत चलती है। तो अब आप भी वही इमरान खान की रेडिकल अप्रोच के ऊपर हैं कि जनाब ये अगर बाहर आएगा तो फिर तो इसका मतलब है कि ना कोई इदारा रहा, ना कोई पाकिस्तान की सालमियत रही, तो बस अब आप ठेकेदार बन गए पाकिस्तान की सालमियत के, नून लीग वाले। नहीं, कतई नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन दोनों चीज़ों को अलग से देखें। मैंने कहा है कि अगर इमरान खान पे इल्ज़ाम होता 190 मिलियन पाउंड वाला, बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार थे जब तक वो चीज़ साबित ना होती। मैं जो उनको 3 केसों में सज़ाएं हुई हैं वही रहते, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे सिर्फ कोई ये समझा दे कि 9-10 मई क्या पाकिस्तान की सलामती पर हमला था या नहीं, और अगर नहीं था, अगर उससे आपने कंप्रोमाइज़ करना है, फिर आने वाले वक्त में लोगों को आपने दावत देनी है कि वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारे भी अगर जो कि नहीं करना चाह रहे कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अगर वो किसी किस्म की मुसाइलत करे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, तो आप उसके खिलाफ भी जाएंगे? देखें, अगर आप पार्टी बन गए ना, एक सेकंड, अगर अदारे समझते हैं कि 9-10 मई करना कोई जुर्म नहीं है, नहीं वो नहीं समझते ये, और अगर अगर का लफ्ज़ वो समझते हैं कि जुर्म है ये, हाँ अच्छी बात है, और अगर वो समझते हैं कि उन मुजरमों के साथ पाकिस्तान की सलामती जुड़ी हुई है, हमें उनसे डायलॉग करने चाहिए या उनसे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, तो फिर बड़ी माजरत से फिर आप अपने दिफा के लिए इतना बड़ा जो आप बजट रखते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए भाई सर्व करें, फिर वो रखने की जरूरत नहीं वो है। तो देखें वो जानेंगे और वो एक जैसा ही है। देखें आप बाहर एक सेकंड कामरान लास्ट बात करें जो इमरान खान बात करते ना, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर से आकर कोई हमलावर हो तो वो भी हमलावर मुजरम है, बिल्कुल सही और बात है। पाकिस्तान की सरहदों के अंदर से कोई करे तो वो भी मुजरम है। लेकिन आप बिल्कुल उसी लहजे में बात कर रहे हैं जिस लहजे के अंदर इमरान खान साहब बात किया करते थे, और वो ये कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट इस
इन करप्ट लोगों के साथ किस तरह मिल सकती है जब वो इक़्तिदार में थे? मेरी अर्ज़ सुन उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जब ये खबरें चल रही थी कि जी शायद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, ये केसेस जो है वो पता नहीं मंतकी अंजाम पे कैसे पहुंचेंगे, ये दोबारा पावर में आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? ये तो करप्ट लोग हैं, इनको तो एक हाँ, सेकंड, आप वैसी बात कर रहे हैं। ना कामरान, मुझे हाईजैकर बनाया, सज़ा दी, मुझे बच्चे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल कर दिया, वो चीज़ें वापस हुई। आप ये कहना चाहते हैं ना कि इमरान ये तसव्वुर करता है, या मैं ये कह रहा हूँ? नहीं, इमरान खान इस तरह खुदाई लहजे में बात करते थे कि जी ये नून लीग वाले किस तरह पावर में आ सकते हैं, दो नंबर लोग हैं। मैं ना वो जिस तरह आप आज कह रहे हैं कि ये किस तरह आ सकता है बाहर। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कौन होता हूँ? मैं ना उस लहजे में बात कर सकता हूँ, ना तसव्वुर कर सकता हूँ। मैं ये सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि पाकिस्तान का अगर कोई कानून है, पाकिस्तान के अगर इंसाफ फराहम करने वाले अदारे मौजूद हैं। सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? है ना, आप तो क्यों शक है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट? क्यों शक है कोर्ट? यार फिर मुझे आप बताएं कि ये फेल करने के बाद कौन कहेगा कि मैं इसको कहता हूं कि इससे कंप्रोमाइज कर लें? नहीं, वो तो जब फैसला होगा तो पता चलेगा ना सर, जब अदालती फैसला तो हम बात कर रहे हैं। पहले प्रिज्यूम क्यों कर रहे हो? मैं मफरूजे पे बात कर रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऐसा हो गया है। ये ऐसा होगा आपने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया किसी भी सीट से, शहबाज शरीफ वाली सीट पे चले जाते? नहीं, मैं समझता हूं कि मेरा अपना हल्का है, और अगर मेरे अगर वहाँ हल्के लोगों ने आपको अभी वोट इस दफा कम नहीं दिए दिया, तो आप शहबाज शरीफ वाले में चले जाते? भाई क्यों, मैं अपने हल्के से आइंदा भी अपने हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। तो फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 50 साल वेट करना पड़ेगा, अगर उम्र हुई तो लड़ूंगा।